तो नेक्स्ट आर्टिकल है पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या है बेटा, दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम पार्शिएट करते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बनाने के लिए एक तरीका होता है। प्रॉपर क्या होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर कम नीचे ज्यादा। और यदि मान लीजिए ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है तो वो इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड। भाई ऊपर कम पावर करनी है, नीचे ज्यादा करनी है, तो डिवाइड कर दो आप। यदि ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, जैसे यहां पर ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बेटा दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए इसकी क्या टेक्निक है। जैसे मान लीजिए 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कब हम यूज करते हैं, जब मान लीजिए कई सारे फैक्टर मल्टीपल फॉर्म में है। जैसे ये जो लिखा है बोर्ड पर, इसको बोलेंगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब देखिए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। अच्छा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखिए ऊपर कम पावर है नीचे ज्यादा पावर है। ओके, तो बेटा इस टाइप को हम कैसे पार्शिएट करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या इसका टेक्निक है। देखिए जैसे नंबर ऑफ फैक्टर जितने हैं उतने कांस्टेंट आएंगे, तो बेटा हम इसको अरेंज करते हैं ऐसा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। ये एक तरीका होता है इसको लिखने का। बेटा मैं इसको तीन टाइप से पढ़ाऊंगा, टाइप 1 में पढ़ा रहा हूं। टाइप 1 में खूबी है, आप लिख लें टाइटल, टाइप 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट। जितने फैक्टर होंगे उतने कांस्टेंट आएंगे। जैसे यहां 3 फैक्टर होते हैं तो 3 कांस्टेंट आएंगे। ओके, लीनियर के ऊपर हमेशा कांस्टेंट आता है। ये इसका टेक्निक है, मतलब पार्शिएट कैसे करते हैं ये मैं सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूंगा चलो उसको पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, तो ये हो गया। अब देखिए ए और बी कैसे निकालते हैं। ए और बी निकालने के लिए कई तरीके हैं हमारे पास। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे आर्टिकल को या इस पूरे एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब ये दोनों एक ही है। ओके, अब मैं इसमें ए और बी निकाल के बताऊंगा आपको। ए और बी कैसे निकालते हैं, देखिए पहला तरीका, सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लें। आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दें, तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। आप यहां से a और b कैसे निकालेंगे, देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि कंपेयर कर दें आप। कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x एलएचएस में 0 और आरएचएस में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x a प्लस b। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां कांस्टेंट क्या है बेटा, एलएचएस में कांस्टेंट क्या है 1 और आरएचएस में कांस्टेंट क्या है माइनस ए बी माइनस बी ए। बेटा हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे आप। 2 वेरिएबल इक्वेशन है ये, और यहां से ए और बी की वैल्यूज। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका सुनिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं ए और बी निकालने के लिए कि हम बोथ साइड x की वैल्यू पुट कर दें और ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे एक फैक्टर 0 हो जाए। जैसे मैं बोथ साइड x के प्लेस पर b रख दूं तो 1 बराबर क्या जाएगा, बेटा x के प्लेस पर बोथ साइड b रख रहा हूं, पुट x बराबर b बोथ साइड। अब जैसे मैंने x बराबर b रखा तो ये 1 और ये 0 और ये हो जाएगा b माइनस a। तो बेटा b की वैल्यू आ गई क्या, 1 अपॉन b माइनस a। ओके, इसी तरीके से वो साइड x की वैल्यू a रख दें आप। बेटा टारगेट ये रखो कि एक वेक्टर को 0 करना है। अब जैसे x बराबर a रखेंगे तो 1 बराबर क्या जाएगा, 1 बराबर a इंटू
ए माइनस बी, तो फाइनली कैपिटल ए क्या आ गया 1/a माइनस बी। बेटा ये आ गई ए और बी की वैल्यूज। अब ये जो वैल्यूज आई हैं वो आप यहां पर प्लेस कर दें। तो कहने का मतलब है कि हम इसको पार्शिएट कर रहे हैं, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। इसको हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है? जब कई सारे फैक्टर मल्टीपल फॉर्म में हो और उनको सेपरेट करना है, बीच में प्लस या माइनस क्रिएट करना है, तो ये एक तरीका होता है। अच्छा एक और मेरे पास तरीका है ए और बी निकालने का, तो नहीं ध्यान से देखना, ये तो आपने 12th में पढ़ रखा है। इस तरीके से एक बार कंपेयर करके भी हम निकाल सकते हैं और एक बार वैल्यू पुट करके भी हम निकाल सकते हैं। एक थर्ड तरीका जो है वो ध्यान से देखना बेटा, वो बहुत ही गजब का है। जैसे आपको ए निकालना है, मान लीजिए कैपिटल ए निकालना है, तो आप क्या करना है एक बार देखना बेटा ध्यान से। जैसे ए निकालना है तो आप x माइनस ए को x माइनस ए से काट दो। वैसे ऐसे कटता नहीं, ये ट्रिक है। मान लो कैपिटल ए निकालना है तो x माइनस ए से x माइनस ए काट दो। अब जो बचा उसमें x बराबर a रख दो। मतलब जो कैंसिल हुआ मतलब वो 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया a, तो बचे हुए पार्ट में x बराबर a रख दो। तो बेटा कैपिटल ए की वैल्यू देखो ये आ गई, देखो इसमें 1/a माइनस बी ये आ गया देखो। अब मान लीजिए कैपिटल बी निकालना है तो x माइनस बी से x माइनस बी काट दो। अब जो बचा है उसमें b रख दो बेटा, तो 1/b माइनस ए, ये देखिए 1/b माइनस ए। तो बहुत ही जबरदस्त तरीका है ये। फिर से बताता हूं, जैसे मान लो आपको कैपिटल ए निकालना है तो आप क्या करेंगे x माइनस ए को x माइनस ए से काट देंगे। पहले ये कैंसिल कर देंगे, वैसे ये कैंसिल नहीं होता फंडामेंटली, ओके। फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूं ए और बी कैसे निकालते हैं। x माइनस ए को x माइनस ए से काट दो। अब जो कैंसिल हुआ उसी को बचे हुए पार्ट में पुट कर दो। तो ये है ए और बी निकालने का एक टेक्निक, ओके। तो इसको बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट टाइप क्या है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बेटा जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उतने कांस्टेंट आएंगे। नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट। लीनियर फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट आता जाएगा। तो ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, आप इसको नोट कर लें। और एक तरीका ये है कंपेयर वैल्यू पुट करना। अच्छा वैल्यू आप कौन से पुट करेंगे? बहुत छोटी छोटी, जिससे कैलकुलेशन कम हो और इजीली हम ए और बी निकाल सकें। जरूरी नहीं कि आप x बराबर ए और x बराबर बी रखो, वो आपके ऊपर है। आप ऐसी वैल्यू रखो जिससे कम कैलकुलेशन हो, जल्दी आंसर आ जाए, ओके। और तीसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप ए और बी निकाल सकते हैं। ए और बी कैसे निकालते हैं फिर से मैं बताता हूं। ए के नीचे जो x माइनस है इसको इससे काटो, ओके। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें वो पुट कर दो, x बराबर ए बचे हुए पार्ट में रख दो। अब देखिए टाइप 2 क्या है? रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मान लीजिए फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, तो इस टाइप को हम कैसे पार्शिएट करते हैं वो भी मैं सिखा देता हूं। टाइप 2 रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखिए फॉर एग्जाम्पल 1/x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू x माइनस बी। अब आप देखिए यहां पर x माइनस ए 2 बार है और x माइनस बी 1 बार है, तो टोटल कितने कांस्टेंट आएंगे बेटा? 3। मैंने अभी भी सिखाया नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट। तो यहां पर 3 कांस्टेंट आएंगे। अच्छा ये रिपीटेड है, अब इसको कैसे लिखते हैं? देखिए इसको लिखने का तरीका है a अपॉन, इसको कैसे पार्शिएट करते हैं वो मैं सिखा रहा हूं। a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस बी। ये लीजिए, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब एबीसी कैसे निकालेंगे बेटा? एबीसी कैसे निकालेंगे सुनिए। अब मेरी ट्रिक जो है वो किस किस में लगेगी देखिए। अब तीनों नहीं निकाल पाएंगे मेरी ट्रिक से। हाँ ए हम यदि निकालते हैं, अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने अभी सिखाया, मान लो ये निकालना है तो x माइनस ए को x माइनस ए से काटो। और जैसे आप काटोगे तो एक x माइनस ए बच जाएगा। अब बच जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो बेटा हम a नहीं निकाल पाएंगे। अब इसमें मेरी मेथड नहीं लगेगी, a निकालने में मेरी मेथड नहीं लगेगी। अब जैसे b निकालना है, हाँ b निकल जाएगा। देखो x माइनस ए से x माइनस ए पूरा कट जाएगा। देखो अब ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/x माइनस बी। अब इसमें x बराबर a रख दो, तो बेटा b की वैल्यू क्या जाएगी? 1/a माइनस बी। ये देखो b की वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए c निकालना है तो c भी निकल जाएगा, इसमें भी मेरी मेथड लग जाएगी। x माइनस बी से x माइनस बी
कैंसिल, और बचे हुए पार्ट में x बराबर b पुट कर दो, तो ये c आ जाएगा 1/b माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप a कैसे निकालेंगे? मेरी मेथड से तो b और c निकल गया, अब a निकालने के लिए फिर वही फंडामेंटली क्या सिखाया मैंने? कंपेयर या वैल्यूज पुट कर दो, और ऐसी वैल्यू रखो जिससे कैलकुलेशन कम हो। तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद फिर कंपेयर करके एक ही वैल्यू निकाल लो। मतलब फंडामेंटली आपको करना तो है। हाँ, यदि मेरी ट्रिक लगती है तो बहुत ही अच्छा है। वो कब लगेगी बेटा? जब वो आरएचएस एलएचएस फैक्टर पूरा का पूरा कट जाए। x माइनस ए यहां कैंसिल किया तो एक x माइनस ए बच गया, और जैसे x माइनस ए बच गया और मैंने x बराबर ए पुट किया तो वो इन्फिनिटी हो गया, इसलिए इसमें a नहीं निकाल पाएंगे हम। तो a हम निकालेंगे फंडामेंटली, और b हम निकाल सकते हैं ट्रिक से, c हम निकाल सकते हैं। अच्छा, मान लो यहां पर एक और फैक्टर होता x माइनस सी, तो यहां आ जाता d अपॉन x माइनस सी। ओके, नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट, या जितनी डिग्री है एलएचएस में उतने कांस्टेंट आएंगे। नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट। ओके, ये है टाइप 2 रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब टाइप 3 देखें। टाइप 3 क्या है? देखिए, मान लीजिए ऐसा है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर और लीनियर है। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। अब इसमें खास बात क्या है? क्वाड्रेटिक है और लीनियर है। इसके पहले क्या था? लीनियर ही चल रहा था, अब इसमें क्वाड्रेटिक भी आ गया, तो भी हम इसको पार्शियल कर सकते हैं। देखिए कैसे बेटा, क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री हो गए? 2, और एक लीनियर में टोटल कितनी डिग्री हो गए? 3, तो कांस्टेंट कितने आएंगे? 3। अब सुनिए, क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा लीनियर आता है, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर रखेंगे हम, ax प्लस b, ये तरीका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए, और लीनियर के ऊपर हमेशा कांस्टेंट आता है। ये लो भाई, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आता है और लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता है, ये तरीका होता है। ये है पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट। ये थर्ड टाइप था बेटा। आप इसमें एबीसी कैसे निकालेंगे? अब इसमें मेरी ट्रिक देखो, इसमें नहीं लग पाएगी मेरी ट्रिक। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए को एक्स स्क्वायर प्लस ए से काट दोगे तो एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप, कैंसिल तो हो गया, बट एक्स स्क्वायर प्लस ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो कभी भी एक्स नहीं देगा आपको। ओके, तो इसमें मेरी मेथड नहीं लगेगी। हाँ, सी निकालने में मेरी मेथड लग जाएगी। सी यदि निकालना है तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। एक्स माइनस बी को एक्स माइनस बी से काटते हैं और बचे हुए पार्ट में पुट कर दें। अब ए और बी कैसे निकालेंगे बेटा? कंपेयर, पहले आप एलसीएम लेंगे देन कंपेयर, तो वहां से ए और बी की वैल्यूज। अच्छा देखो, ए और बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 3 तरीके बताए। एक तो कंपेयर करना सिखाया, कंपेयर कर दो आप वो साइड, या फिर वैल्यूज रख दो। अच्छा, वैल्यूज कैसे रखोगे? जिसमें कैलकुलेशन कम हो, छोटी छोटी वैल्यू 0, 1, -1, इससे इजीली हम एबीसी में 3 रिलेशन निकाल सके और उनको आपस में सॉल्व कर सके। तो बेटा ये था पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं इस पर कुछ इलस्ट्रेशन कराऊंगा। बस मेथड जो था, वो फैक्ट जो था, वो मैंने आपको बता दिया। 3 टाइप होते हैं इसमें, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, और एक क्वाड्रेटिक और लीनियर। क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर लीनियर आता है, और लीनियर है तो उसके ऊपर कांस्टेंट आता है। जितनी डिग्री है उतने कांस्टेंट आएंगे। ओके, मान लो यहां पर एक और क्वाड्रेटिक होती तो cx प्लस डी आ जाता, सपोज यहां लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां लिख देता मैं cx प्लस डी। ओके, तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए, अब हम एक पूरा क्वेश्चन करेंगे सिस्टमेटिक, जिसमें हमको पार्शियल भी करना पड़ेगा देन इंटीग्रेट। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो थ्योरम है इंटीग्रेशन का। इधर देखें, फार्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए कैसे, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए को मैं लिख रहा हूं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। बेटा ये बन गया टाइप 1, ये टाइप 1 है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर या नॉन रिपीटेड? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। कितने कांस्टेंट है बेटा?
तो कितने फैक्टर हैं? दो। तो कांस्टेंट में कितने आएंगे? दो। इसको लिखेंगे कैसे आप? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस ए। ओके, अब चलो ए और बी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इसमें मेरी ट्रिक लग जाएगी। एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल, अब एक्स बराबर ए इसमें रख दो, तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 2a, ये आ गया कैपिटल ए। इसी तरीके से x प्लस ए को x प्लस ए से काट दो, अब x की वैल्यू क्या रखोगे? माइनस ए, इसमें माइनस ए रखो तो माइनस ए माइनस ए माइनस 1/2a, तो बेटा b की वैल्यू आ गई -1/2a। ओके, ये आ गए a और b, मतलब a और b आपने इजीली निकाल लिए बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब मैं इसमें रखता हूं, a की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/2a 1/2a, तो 1/2a फंडामेंटली बाहर। अब क्या हो गया? 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, ये लीजिए बेटा, ये है इसका पार्शियल फ्रैक्शन है ये। अब मैं आपसे बोल रहा हूं चलो इसको इंटीग्रेट करो, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो चलो फटाफट 1/2a, हाँ भाई 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x माइनस ए अपॉन 1, क्योंकि एप्लीकेशन है, माइनस ln x प्लस ए अपॉन 1, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ln की प्रॉपर्टी, तो 1/2a ln m माइनस ln n, दैट इज ln m अपॉन n, ये लीजिए। अच्छा यहां पर मॉड भी लगा दें आप, क्योंकि ln के अंदर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये इसका आंसर है बेटा, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। और यदि मान लो x a से बड़ा है तो फिर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट अभी मॉड लगाना पड़ेगा आपको, तो ध्यान दें इसका एंटी डेरिवेटिव होता है ये, और ये है पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक और थ्योरम होता है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। इसको आप लिखेंगे a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, और फिर a और b निकालें और इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 1/2a ln mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये है इसका आंसर। बेटा ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, और किस तरीके से पार्शिएट करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अब इस पर कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं हम। लिखिए पहला क्वेश्चन, ये तो दो थ्योरम हो गई, इनको डायरेक्टली आप याद रखें। जैसे देख क्वेश्चन मेरा ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, dx अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। बेटा इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पार्शियल फ्रैक्शन इसमें कैसे लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन तो सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक में लगता है, तो यहां पर क्यूबिक है, तो पहले तो अपन इसमें लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। बेटा क्वेश्चन को अरेंज करो, सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो मैंने इसमें लगा दिया ए क्यू माइनस बी क्यू। अब आप इसमें लगाएं पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा ये टाइप 1 है या टाइप 2 है टाइप 3 है? बेटा ये टाइप 3 है, इसमें लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है। तो चलो लीनियर के ऊपर क्या आएगा? लीनियर के ऊपर क्या आएगा? कांस्टेंट। लीनियर के ऊपर हमेशा कांस्टेंट आता है, और क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा लीनियर आता है। क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके ऊपर आएगा बी एक्स प्लस सी। अब आप इसमें एबीसी निकाल के बताएं फटाफट। ये टाइप 3 है बेटा, और फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी तो आप एबीसी की वैल्यूज निकालें।
अब आप देखिए बेटा, मैंने ए तो दे दी आपको, बीसी निकालने के लिए मैंने तरीका बताया, या तो आप कंपेयर कर दें या वैल्यूज रखें। बेटा वैल्यूज रखा करो, जल्दी आंसर आता है। अब देखो वैल्यूज कैसे रखेंगे, सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 रख दो बोथ साइड। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखेंगे बोथ साइड, तो b गायब हो जाएगा, तो c निकल जाएगा। तो बोथ साइड x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू 0 पुट करें तो 1/3, 0 + 0 + 1 1, और फिर dx 0 हो गया, बचा c, और ये 1। तो बेटा c की वैल्यू देखो इजीली आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 2/3, c की वैल्यू आ गई 2/3। 1 - 1/3 2/3, ये आ गई c। अब b कैसे निकालेंगे बेटा, c की वैल्यू तो मैंने आपको दे दी 2/3, मैंने वो साइड क्या रखा x की वैल्यू 0। अब एक और वैल्यू रखो आप 0 रख दिया तो वो साइड 1 रख दें। आप 1 रखेंगे तो सुनिए 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये वाला फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, तो -1 रख दें आप। अब जैसे -1 रखेंगे इजीली आप निकाल सकते हैं, 1 बराबर 3, -1 रखेंगे तो 1 -1 + 1, और b के dx हो जाएगा -b, और c की वैल्यू है 2/3, और -1 रखेंगे तो वो 2 हो जाएगा, 1 - x 2। अब आप 1 से 1 कैंसिल करें, 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3, और ये 2 - b + 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 - 2/3 बराबर -b, तो -1/3 बराबर -b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा b की वैल्यू आ गई 1/3। बेटा b आ गया 1/3 एंड c 2/3, b यहां पर प्लेस कर दें आप 1/3। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। बेटा ये तो था पार्शियल फ्रैक्शन, अब हमको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। चलो इसको तो हम इजीली इंटीग्रेट कर देंगे, बट इसको कैसे करेंगे ये भी मैंने टाइप पढ़ाया था आपको। ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। इसका मैंने एक तरीका बताया था कि जो क्वाड्रेटिक है उसको आप डिफरेंशिएट करो रफ वर्क, और वही चीज न्यूमरेटर में क्रिएट करो। तो चलो हम करते हैं, पहले तो इसको तो हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं 1/3 x + 2/3 अपॉन x² + x + 1। इसके लिए पहले 1/3 फंडामेंटली बाहर। बेटा मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, सेपरेट इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको अलग से, और ये हो जाएगा ऊपर x + 2 अपॉन x² + x + 1। बेटा ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप एक काम करें, पहले तो क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करें, तो क्या आएगा 2x + 1। अब 2x + 1 ऊपर दिखाना है आपको, ऊपर क्रिएट करना है 2x + 1। एक काम करो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/6, ये तो आ गया 2x + 4। ओके, अब क्रिएट क्या करना था 2x + 1। एक काम करते हैं इस 4 को लिख देते हैं 1 + 3, ये लीजिए, देन सेपरेट। अब आप सेपरेट कर दें, ये बन जाएगा टाइप 2x + 1, ये क्या है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये बन गया टाइप f' अपॉन f, तो इसका आंसर क्या होगा ln f, और ये हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2 1 अपॉन। अब बेटा क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें, और ये हो जाएगा, इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं f' अपॉन f, दैट इज ln f। इसको बनाए परफेक्ट स्क्वायर, इसमें आप 1/4 ऐड कर दें, 1/4 माइनस कर दें, ये बन जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर। बेटा 1/4 ऐड कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, 1/4 ऐड किया और 1/4 माइनस किया, तो जैसे 1/4 माइनस करेंगे तो 1 - 1/4,
3/4, तो 3/4 को लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया फार्मूला 1/x² + a²। और 1/x² + a² क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। ये लीजिए, और इसको तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? 1/3 फंडामेंटली बाहर, इसका इंटीग्रेशन होगा ln 1 - x अपॉन -1 कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x इंटू 3 + 2 cos x। बेटा इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप देखिए, ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री को कन्वर्ट करने जा रहा हूं अलजेब्रिक फंक्शन में। देखिए कैसे बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने से भी। sin x इंटू 3 + 2 cos x है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई करूंगा। बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin x का मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा sin x dx, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा sin स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 + 2 cos x एज इट इज, 3 + 2 cos x। अब आप देखना बेटा, बस पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इजीली हो जाएगा। देखिए ऊपर आ गया sin x dx, और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 - cos स्क्वायर x, और ये 3 + 2 cos x। अब आप बताइए, ऊपर sin है नीचे cos है, तो स्टार्ट विथ cos x = t। जैसे आप cos x को t लेंगे, cos x को t लेंगे, तो माइनस sin x dx dt के पास चला जाएगा, क्वेश्चन चेंज, ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन 1 - t² 1 - t² इंटू 3 + 2t। बेटा अब लग जाएगा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। ये बन गया अलजेब्रिक फंक्शन। देखें, और ये कौन सा टाइप है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। देखो दिख तो रहा है टाइप 3, इधर देखें क्वाड्रेटिक लीनियर, बट मैं इसको टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकता हूं। आप ध्यान से देखिए, इसको लिख सकता हूं 1 - t 1 + t, ये बन जाएगा टाइप 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। टोटल कितने फैक्टर जाएंगे? 3, 1 - t 1 + t 3 + 2t। अब मैं यहां पर इसको इंटीग्रेट करता हूं। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, पहले तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t² - 1 इंटू 3 + 2t। बेटा ये है क्वाड्रेटिक लीनियर, और यदि क्वाड्रेटिक स्प्लिट हो रही है, लीनियर में कन्वर्ट हो रही है, तो आप कर दीजिए पहले। इसके फैक्टर क्या होंगे? t - 1 t + 1 और 3 + 2t एज इट इज। टोटल कितने फैक्टर होगा बेटा? 3। और इसमें मेरी ट्रिक लग जाएगी, क्योंकि तीनों लीनियर है और आप इजीली एबीसी निकाल सकते हैं। पहला आ जाएगा a अपॉन t - 1, फिर b अपॉन t + 1, c अपॉन 3 + 2t। अब आप एबीसी इजीली निकाल सकते हैं। बेटा ये है टाइप 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। चलो एक कैलकुलेट करते हैं। t - 1 से t - 1 कैंसिल, बेटा बचे हुए पार्ट में t = 1 रख दें, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 5 2 10। तो बेटा कैपिटल ए की वैल्यू आ गई 1/10, कैपिटल ए 1/10। चलो कैपिटल बी निकालते हैं। कैपिटल बी निकालने के लिए t + 1 को t + 1 से काटेंगे, अब बचे हुए पार्ट में -1 रखेंगे, तो -1 -1 -2, और ये 3 - 2 1 1 इंटू -2 -2, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये लीजिए t + 1 आ गया, t + 1 के ऊपर जो कांस्टेंट है वो भी आ गया। अब चलो 3 + 2t की बात करते हैं। 3 + 2t को 3 + 2t से काट देते हैं। अब बचे हुए पार्ट में क्या रखेंगे? इतने पार्ट में क्या रखेंगे? t बराबर -3/2, t बराबर -3/2, तो -3/2 -1 -3/2 +1, ओके, ये हो जाएगा -5/2, और ये हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 4/5। बेटा c की वैल्यू आ गई 4/5। ये लीजिए, अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप सेपरेट सभी को इंटीग्रेट कर दें।
ये कांस्टेंट को बाहर फेंक सकते हैं और लास्ट में टी के प्लेस पर cos x। तो बेटा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, और मैं इसी टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा था कि जरूरी नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, पहले आप उसको ट्रिग्नोमेट्री को अलजेब्रा में कन्वर्ट करेंगे, देन पार्शियल। और एबीसी तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो यार। ओके, एक तरीका था कि एलसीएम देन कंपेयर, एलसीएम देन वैल्यू पुट करके आप एबीसी निकाल सकोगे, या फिर डायरेक्ट एबीसी आप इस तरीके से निकाल सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट तो हो गया है, अभी और इलस्ट्रेशन में कराऊंगा।